नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आज जिस तरीके से रोजगार दो नाम से आपने कैंपेन शुरू किया है, किस तरीके से ये काम करेगा और क्या कुछ आपको लगता है फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा ये है कि एक लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि वो लोगों के मुद्दों को उठाए। आज रिकॉर्ड दर पहुंच गई है बेरोज़गारी की हमारे देश में। जिस कदर हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो रही है, और ये केवल कोरोना के चलते नहीं है। ये तो जब आपको याद होगा कि डीमोनेटाइजेशन जब शुरू हुआ, नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी जिस तरह से लागू किया, तो ये कोरोना से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था ख़त्म होती चली जा रही थी। और अब कोरोना के समय भी सरकार का जो रिस्पांस रहा है, हम और ज़्यादा नीचे धरातल पर आ गए हैं। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। नए रोज़गारों की तो हम बात ही क्या करें। तो युवा आज के दिन रोज़गार मांग रहा है। युवा आज के दिन इस सरकार से, मोदी सरकार से, हरियाणा सरकार से पूछ रहा है कि हमारे रोज़गार का क्या हुआ। उनकी बात को हम उठा रहे हैं, जागरूकता लोगों में फैला रहे हैं। विपक्ष लगातार कृषि अध्यादेश को लेकर जो है सवाल उठाता रहा है कि ये किसानों के हित में नहीं है। किसानों ने अपने हित को देखते हुए आज हरियाणा के पीपली में, कुरुक्षेत्र के पीपली में एक आंदोलन करने की, धरना देने की, जो है प्रदर्शन करने की बात कही। वहाँ पर 3 बार लाठीचार्ज किया गया है किसानों पर, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या कहेंगे? मुद्दा ये है कि आप ये जब अध्यादेश लाए, आपने किसी स्टेक होल्डर से बात की? ना किसानों से, मजदूरों से, किसी के संगठन से, आड़तियों से, किसी संगठन से आपने बात नहीं की। फिर आप अध्यादेश ले आए और हरियाणा सरकार ने इसको क्यों नहीं नकारा? जैसे छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने नकारा है, आपने क्यों नहीं नकारा? और अगर फिर भी कोई बात थी, आपने क्यों नहीं संगठनों से बात की? उनसे आप बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते। और जब उनकी बात नहीं सुनी गई और वो ये सड़क पर उतरने की बात कर रहे, आपने फिर भी उनसे बातचीत नहीं की। और आप कहते हैं कि कोरोना के चलते इकट्ठा नहीं हो सकते। तो कोरोना के चलते तो आप अपनी मीटिंगें करते फिर रहे हैं। आप आप देखो, कैंपेन करते फिर रहे हैं। कहाँ पर? बड़ौदा में और जगहों पे मीटिंगें कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या कोरोना फैलने का डर नहीं है? तो इनको आप इस आड़ में मत करिए। और आज जबकि आप इनसे बातचीत करना दूर, आप तो इन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो ये कोई लोकतंत्र के कार्य नहीं है, ये तो एक तानाशाह सरकार के कार्य हैं। और कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के लिए पहले भी लड़ती रही है। एमएसपी कांग्रेस लेकर आई थी और आगे भी कांग्रेस किसानों के हित के लिए लड़ती रहेगी, मजदूरों के हित के लिए लड़ती रहेगी, आड़तियों के लिए लड़ती रहेगी। जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि पक्ष जो है उसको मानने को तैयार नहीं। बीजेपी नेता के भतीजे के ऊपर गोली चला दी जाती है। फिर मंत्री कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। वो एसपी पर आरोप लगा देते हैं, फिर एसपी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरा घटना? सरकार बताए कि कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। जो इनके ही लोग, चाहे इनके एमएलए हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, ये सब जब अपनी सरकार, अपने प्रशासन पर इतने सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, तो सरकार पहले उनका जवाब दे देना। ये तो दुनिया को सब नज़र आ रहा है। इसमें और कौन से प्रमाण की ज़रूरत है आपको? हरियाणा सरकार का करीब 1 साल 11 महीने होने को हैं। किस तरीके से देखते हैं ये जजपा भाजपा गठबंधन की सरकार अब तक की कार्यकाल? टोटल फेलियर है ये सरकार। ये गठबंधन भी ऐसा बना जो पहले एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे थे और फिर सत्ता के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया, सत्ता में आ गए। और उस सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। वायदे पूरे करना तो दूर था, केवल स्कैम पर स्कैम मिले हैं इस राज्य को। तो हरियाणा की जनता इनसे पूछना चाहेगी। जी, धन्यवाद। तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा मेरे साथ थी और उन्होंने तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज राजपूत। नमस्कार।